हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये नेटवर्क होता है टिश्यू, ऑर्गन्स और वेसल्स का, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस बना के रखता है। ये हमारे को इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है। ठीक है, कैसे करता है एक हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सपोज करो ये सब हमारे टिश्यूज़ हैं, ठीक है, टिश्यूज़ हैं, ठीक है। ये है हमारा लिम्फेटिक वेसल, ठीक है, वेसल, ठीक है। यहाँ से जो मतलब कि फ्लूइड आ रहा है, जो टिश्यू से फ्लूइड आ रहा है, एक्स्ट्रा फ्लूइड, ठीक है, ये हमारे लिम्फेटिक वेसल में एंटर करेगा। ठीक है, ये अनप्योर होगा, प्योर नहीं होगा। इसमें कुछ बैक्टीरियाज होंगे, वायरसेस होंगे, कुछ वेस्ट मटेरियल्स होंगे, ठीक है, ये फ्लूइड में, ठीक है, ये फ्लूइड में जा रहा है। तो ये आगे आगे हमारा लिम्फ नोड, क्या है ये? लिम्फ नोड, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है जो, इसको हम लिम्फ कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना, इसको हम लिम्फ कहते हैं, इस फ्लूइड को हम कहते हैं लिम्फ, ठीक है। ये लिम्फ नोड में एंटर करेगा। जो लिम्फ नोड क्या है, इसको प्योर कर देगा, इस जितने बैक्टीरिया होगा उसको मार देगा, जितने वेस्ट मटेरियल उसको रिमूव कर देगा, और इसको मतलब कि साफ करके फर्दर लिम्फेटिक वेसल में एंटर करेगा। ये फ्लूइड लिम्फ नोड से पास होकर साफ होकर लिम्फेटिक वेसल में फिर एंटर करेगा। बट जो ये फ्लूइड है ये फर्दर ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा। ठीक है, समझो ये वेस्ट मटेरियल था, इसके अंदर जो ये फ्लूइड था इसमें वेस्ट मटेरियल बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, बट जब ये लिम्फ नोड में गया तो ये साफ हो गया। ठीक है, ये लिम्फ नोड है, ये साफ हो गया। फिर जो ये फ्लूइड है, ठीक है, ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगा। ब्लड स्ट्रीम पता है ना आपको क्या होता है? ब्लड में, ठीक है ना, ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा बॉडी फ्लूइड बैलेंस भी बना रहेगा। जो बैक्टीरिया वायरसेस है वो भी मारे जाएंगे, लिम्फ नोड मार देगा। ठीक है, फिर ये जो अपना जो ब्लड स्ट्रीम में है ये फिर हमारे पूरे बॉडी में पास होगा, फिर ऑर्गन्स टू ऑर्गन्स जाएगा, ठीक है, और ब्लड के थ्रू फिर वेस्ट, फिर अनप्योर होगा, फिर ये लिम्फेटिक वेसल में आएगा, फिर ये लिम्फेटिक वेसल में आएगा, फिर लिम्फ नोड में जाएगा। ऐसे ये सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, तो ये समझो इतना ही, ये हमारा फ्लूइड बैलेंस बना के रखता है और इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ अ टिश्यू, ऑर्गन्स एंड वेसल्स दैट हेल्प टू मेंटेन द बॉडीज फ्लूइड बैलेंस एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द वायरसेस एंड बैक्टीरिया। ऐसे ही जो है मैंने बताया आपको, ये नेटवर्क होता है टिश्यू, ऑर्गन और वेसल्स का, और हमारे को ये बॉडी फ्लूइड बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, मेंटेन रखता है उसको, और हमारे को वायरस और बैक्टीरिया से भी बचाता है। ठीक है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है इस मेनली कंसिस्ट ऑफ क्लियर वॉटी फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। जो ये फ्लूइड है इसको हम लिम्फ कहते हैं। ये वाटर टाइप का होता है थोड़ा, ठीक है ना, अपने येलोइश थोड़ा सा। ठीक है, इसके जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये कुछ पार्ट से बना हुआ है। ठीक है, जैसे कोई भी बॉडी भी है हमारे, कितने पार्ट से बनी हुई है, ये लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत पार्ट से बना हुआ है। कौन कौन से इस लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं? लिम्फ है, जो फ्लूइड होगा, लिम्फेटिक वेसल जिसके अंदर फ्लूइड रन करता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये लिम्फ नोड्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। आपने कभी सुना होगा कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज बनाते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स हो गए ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम में इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ये मतलब कि हमारे को डिसीज से बचाते हैं। अगर कोई एंटीजन आता है तो ये एंटीबॉडीज बना के उनको मारते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे आप। ठीक है ना, ये बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये कैसे हेल्प करते हैं, ये कैसे हमारे को डिसीज में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सब आप उसमें पढ़ोगे डिटेल में। आप इतना अभी याद रखो कि ये लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब हो गए लिम्फ नोड, जो फ्लूइड को क्लियर करने में हेल्प करता है, जैसे अभी हमने बात की पहले। ठीक है, उसके बाद हो गया लिम्फ नोड्यूल्स, ये भी होता है, इसका पार्ट होता है, आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद है थाइमस ग्लैंड, ये भी पार्ट है इसका। ठीक है, आप अभी इस डायग्राम में देख सकते हो कि कैसे प्रोसेस होता है लिम्फेटिक सिस्टम कैसे रन करता है। ये आप अभी देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि कैसे वो फ्लूइड आ रहा है वेसल में, कैसे वो फ्लूइड फिर उसके मतलब कि लिम्फ नोड से पास हो रहा है, फिर वो कैसे ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ से मतलब कि लिम्फ आ रहा है। ठीक है ना, ये आप सिस्टम आप पूरा देख रहे होंगे डायग्राम में। ठीक है, अब बात करते हैं लिम्फ वेसल की। ठीक है, लिम्फ वेसल क्या होता है? Lymph vessels are parallel to blood vessels and volume of blood is 5 liter, and if increases from 5 liter then this excessive blood enters to lymph. ठीक है, वेसल विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस एंड परमेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, जो ब्लड वेसल होता है और लिम्फ वेसल है ये पैरेलली होते हैं। कैसे? देखो,
ये हमारा लिम्फ वेसल हो गया, ये हमारा ब्लड वेसल हो गया, ठीक है। अगर ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है, अगर इसमें 5 लीटर से ज़्यादा ब्लड हो जाएगा, ठीक है, 5 लीटर से ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा इसका, तो ये लिम्फ वेसल में एंटर कर जाएगा। ऐसे समझो, ये हमारा हो गया लिम्फ, ये हो गया हमारा ब्लड, ठीक है, ये हमारा होगा टिश्यू। अगर ये ब्लड में 5 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, तो क्या होगा, 5 लीटर से जितना होगा ये लिम्फ में एंटर कर जाएगा, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इतना समझो कि ये कैसे एंटर करेगा, परमेबिलिटी, आपको पता है परमेबिलिटी मतलब कि इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके थ्रू भी पास होता है, या फिर अपने वो आपने सुना हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऐसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू, और भी बहुत कुछ होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप समझोगे जैसे ब्लड वेसल है, ये लिम्फ है, अगर 5 लीटर से ज़्यादा होगा तो ये एंटर कर जाएगा लिम्फ वेसल में, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल में, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू या फिर परमेबिलिटी के थ्रू, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है एक्चुअल में ये परमेबिलिटी में, ठीक है। उसके बाद दीस वेसल्स लिम्फोसाइट्स फ्रॉम एंटीबॉडीज, दीस वेसल्स है ये कंटेन लिम्फोसाइट्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। ये वेसल्स हैं लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, जो बैक्टीरिया वगैरह को मारने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड क्या होता है, वेयर टू लिम्फ वेसल्स कंबाइंस कॉल्ड लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जहाँ पे दो वेसल कंबाइन होते हैं उसे हम कहते हैं लिम्फ नोड। जैसे यहाँ पे ये देखो आपने, यहाँ पे देखो ये लिम्फ नोड, एक लिम्फ वेसल हो गया, एक ये लिम्फ वेसल हो गया। देखो ये तो अनप्योर फ्लूइड कैरी कर रहा है, बट ये तो प्योर कर रहा है, बट ये भी तो लिम्फ वेसल ही है, और बीच में क्या है, नोड, ठीक है। ये एक्चुअल में तो ज्वाइन कर रहे हैं दोनों को, ठीक है, ज्वाइन करने में हेल्प कर रहा है। ये लिम्फ नोड है, ये ज्वाइन कर रहा है किसको, ये वाले लिम्फ वेसल को ज्वाइन कर रहा है, एक ये लिम्फ वेसल को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं ना इन दोनों के बीच में जो होगा उसको हम लिम्फ नोड कहते हैं, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस डायग्राम में देख रहे हो सकते हो आप, ठीक है, जैसे लिम्फ नोड हो गया, लिम्फेटिक वेसल हो गया, ये लिम्फेटिक वेसल हो गया, ठीक है। अब आ गया लिम्फ नोड्यूल्स क्या होते हैं, वेयर मोर देन 2 लिम्फ वेसल्स कंबाइन इन एक्सट्रीमली कॉल्ड लिम्फ मॉड्यूल्स, ठीक है। मतलब कि जहाँ पर वेयर मोर देन 2 लिम्फ वेसल्स, मतलब कि लिम्फ वेसल 2 से ज़्यादा जब कंबाइन हो रहे हो उसको हम लिम्फ नोड्यूल्स कह देते हैं, ठीक है। अब समझ लो कि जैसे ये हो गया, यहाँ से भी कैरी ज्वाइन हो रहा है, यहाँ से भी ज्वाइन हो रहा है, यहाँ से भी ज्वाइन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं लिम्फ नोड्यूल्स, ठीक है। उसके बाद है जैसे इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें ये 4 जगह से जो अगर 2 से हो तो लिम्फ नोड है, अगर 2 से ज़्यादा हो तो लिम्फ नोड्यूल्स हो गए, ठीक है। समझ रहे हो ना आप यहाँ से। जैसे कि हमने पढ़ा कि जैसे जो अपना लिम्फ नोड होता है वो तो बीन शेप का होता है, चलो वो हो गया, ठीक है, वो फ्लूइड को क्लियर करने में हेल्प करता है। अब है सप्लीन, सप्लीन भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ये क्या होता है, ये लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन एंड जस्ट बिलो द डायफ्राग्राम, मतलब कि ये डायफ्राग्राम के नीचे और एब्डोमेन के ऊपर की बीच वाली जगह पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके मिड में प्रेजेंट है, ठीक है। इसका शेप क्या है, ये भी बीन शेप का होता है, ये भी 12 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी साइज़ है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। ये डार्क रेड कलर का हो सकता है या फिर पर्पल कलर का हो सकता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, ठीक है। जितने भी लिम्फ वेसल वगैरह सबको सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन यही है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे बड़ा ऑर्गन यही है सप्लीन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है भाई, ये फंक्शन हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, जितने भी पुराने और डैमेज आरबीसी होते हैं उनको रिमूव करता है, और जितने भी प्लेटलेट्स होते हैं जो क्लोटिंग में हेल्प करते हैं उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम में प्ले करता है, इसका इम्यून रिस्पॉन्स में भी इसका जो मतलब कह सकते हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट है इसकी, ठीक है, इम्यून सिस्टम में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है। और जो थाइमस ग्लैंड है ये कहाँ होता है, ये बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम होती है हमारे जो रिब केजेस होते हैं ना, रिब्स होते हैं वो जिस बोन से अटैच होते हैं हमारे चेस्ट में कभी मिड में, वो उसे स्टर्नम कहते हैं, जिससे रिब्स अटैच होते हैं, ठीक है। जो थाइमस ग्लैंड है ये उसके बिहाइंड होता है, उसके पीछे होता है। ये क्या होता है, ये मैचुरेशन करने में हेल्प करता है टी लिम्फोसाइट्स की। जो लिम्फोसाइट्स आपको मैंने बताया कि जैसे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं। जो बी लिम्फोसाइट है वो तो बोन मैरो में मैचुरेशन, जो मतलब बोन मैरो से बनता है और बोन मैरो में बनता है, और मैचुरेशन भी उसकी बोन मैरो में ही होती है। और जो टी लिम्फोसाइट है ये बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है, बट इसकी जो मैचुरेशन होती है वो थाइमस ग्लैंड में होती है, इसकी मैचुरेशन बोन मैरो में नहीं होती, ठीक है, आप इतना याद रखना। अब ये कहता है कि इसका जो साइज़ है, ए लार्जेस्ट इन चिल्ड्रन रिड्यूस आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। जो मतलब कि जो बच्चे होते हैं इनमें इसका साइज़ बड़ा होता है, बट जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी बोले तो अपना 16 14 15 16 के बाद जो प्यूबर्टी आती है उससे बाद इसका साइज़ रिड्यूस होना शुरू होता है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड का, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि ये हमारा हेल्प करता है इम्यून सिस्टम में भी, ठीक है, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा टॉन्सिल्स। टॉन्सिल क्या होता है, टॉन्सिल होता है हमारा जो आप कभी माउथ ओपन करोगे तो आपको छोटी सी कोई ऊपर चीज़ें लटकती हुई नजर आएगी
ऊपर वाली सरफेस पे, उसको हम टॉन्सिल कहते हैं। इन द थ्रोट एंड द नेसोफेरिंक्स, ठीक है, इसकी लोकेशन यहाँ पे है। टाइप्स क्या होता है इसके, कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे फ्रेंजियल हो गया, लिंगुअल हो गया, पैलेटिन हो गया, ठीक है, ये टॉन्सिल्स के टाइप्स हैं। अब इसके फंक्शन क्या है, ये ट्रैप एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स एंटरिंग थ्रू माउथ एंड नोज, ठीक है, ये जर्म्स को ट्रैप करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इन रिस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्ले करता है ये। सबसे पहले एक्शन लेता है बैक्टीरियाज और वायरस के अगेंस्ट, ठीक है, टॉन्सिल्स। अब इसके बाद है बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, इनसाइड द बोन्स इन स्पॉन्जी टिश्यूज टाइप रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, ठीक है। जो हमारे जो बोन्स होते हैं ना, जो बोन होते हैं उसके जो ऊपर वाला पार्ट हो गया, वहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट होता है। कोई भी बोन है उसके ऊपर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और या फिर उसके नीचे प्रेजेंट होता है, मिड में नहीं होता, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो हमारे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसके भी बहुत टाइप्स होते हैं, रेड बोन मैरो हो गया, येलो बोन मैरो हो गया। जो रेड बोन मैरो होता है यही एक्चुअल में प्ले करता है मेन रोल। जो येलो बोन मैरो होता है ये एक्चुअल में एक समझ लो आप बैकअप की तरह है, ठीक है। जब रेड बोन मैरो डैमेज होता है या फिर मतलब कि कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है, ख़राब होता है, तो जो येलो बोन मैरो वो कन्वर्ट होता है रेड बोन मैरो में, ठीक है। ये फार्माकोलॉजी में आप डिटेल में पढ़ सकते हो इसका। अब इसके फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। ये हर टाइप के ब्लड सेल्स बनाता है, जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स वाला, ठीक है। प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, जैसे मैंने बताया कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स भी प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर लिखा हुआ वो भी प्रोड्यूस करता है, पर उसकी मैच्योरेशन थैमस में होती है, ठीक है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम, ठीक है। अगर वो लिम्फोसाइट्स बना रहे तो वो इम्यून सिस्टम में प्ले करेगा ही करेगा, ठीक है। अब समरी की तरह आप याद कैसे रख सकते हो, सप्लीन, थैमस, टॉन्सिल, बोन मैरो, STTB, इसकी ऐसे समरी है, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम्स भी दे सकते हो। जैसे अब इसके लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, पहले हो गया भाई लिम्फ हो गया, जो फ्लूइड होता है, जो लिम्फेटिक वेसल में रन करता है, लिम्फेटिक वेसल हमारा दूसरा ऑर्गन हो गया। अब तीसरा हो गया हमारा लिम्फ नोड, जो क्लियर करता है फ्लूइड को। अब चौथा हो गया हमारा लिम्फ नोड्यूल्स, अगर 2 से ज़्यादा हमारे लिम्फ वेसल्स ज्वाइन हो वो लिम्फ नोड्यूल हो गया। अब उसके बाद सप्लीन आ गया, फिर थाइमस आ गया, फिर टॉन्सिल आ गया, बोन मैरो हो गया। ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम था, ये आपको मैंने डिटेल में बता दिया है, इनफ है। एग्जाम्स वगैरह के लिए 10 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए इनफ है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, इतना ही था। तो होप आप सभी को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल। आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, मेडिकल रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पे। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो शेयर जरूर कर रहिएगा, ठीक है।